नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीआई न्यूज। मैं हेमंत अधिकारी। हमारे बीच में है डॉक्टर दिनेश उपाध्याय जी। वास्तव में वहाँ जो है बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और खासतौर में नेपाल और भारत संबंध के जानकार भी हैं। डॉक्टर दिनेश उपाध्याय, हमारे एनबीआई न्यूज में आपका स्वागत है। दिनेश जी, हाल साल आप नेपाल भ्रमण होके आए हैं। नेपाल के विषय में जो आप वहां जाकर आपने देखा, वहां के पॉलिटिकल लोगों से आपकी मीटिंग वार्तालाप हुई, नेपाल की स्थिति के विषय में क्या जानकारी हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो क्या है, सावन का महीना था। सावन के महीने में प्रत्येक वर्ष नेपाल में जाके भगवान पशुपति के दर्शन करने के लिए जाता रहा हूँ। क्या और परमपिता परमेश्वर जब तक मैं धरती पे जिंदा हूँ, जीवित हूँ, ये परिपाटी चलती रहेगी। सावन के माह में मुझे भगवान पशुपति के दर्शन हो जाए। और भगवान पशुपति का एक ही टेम्पल है पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो काठमांडू के अंदर है। और अगर हम उनको कैलाश मानसरोवर की संज्ञा न लूँ, एक कैलाश मानसरोवर थोड़ी दूर पे है, रसवा बॉर्डर पार करते ही तिब्बत के अंदर कैलाश मानसरोवर है। एक दूसरे कैलाश पर्वत जो हमारे पशुपतिनाथ टेम्पल है, उनका दर्शन हर सावन में होता है, क्योंकि वहाँ वीजा लगती है, पासपोर्ट लगता है, चाइना ने कब्जा किया हुआ है, इसलिए वहाँ जाने में कठिनाई है। फिर सावन के महीने में वहाँ की बार ये यात्रा वगैरह में दिक्कत थी, इसलिए हम लोग काठमांडू में दर्शन करने के लिए गया था। मुझे दर्शन हुए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। उनका आशीर्वाद लेकर के दिल्ली में आया हूँ और काफ़ी लोगों से मैं वहाँ मिल करके भी आया हूँ। काफ़ी अपने मित्र हैं। नेपाल और भारत का रोटी बेटी का रिश्ता है, सहोदर भाई है। पिछले 15 वर्षों से मैं नेपाल में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो बस यात्रा करके मैं आया हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे, भगवान का आशीर्वाद लेकर के आया हूँ पशुपतिनाथ जी का। दिनेश जी, नेपाल और भारत का जो संबंध है वो कैसे और प्रगाढ़ हो सकता है? जैसे आप खुद नेपाल के भ्रमण कर चुके हैं, आप बीच बीच में नेपाल भ्रमण जाते हैं। नेपाल का रोटी बेटी का संबंध से लेकर धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषा, हर चीज मिलता है। तो इस विषय में हम कैसे और प्रगाढ़ बनाया जा सकता है? क्योंकि बीच में थोड़ा सा कटुता नेपाल और भारत में रहा है, और ये चीज कैसे मिटेगा? देखो, कटुता का जो शब्द है वो अच्छा नहीं है। आपस में परिवार या रिश्तेदार या भाई भाई या पति पत्नी या बाप बेटा, घर में भी किसी बात को लेकर थोड़ा बहुत चलता रहता है, लेकिन कटुता कभी नहीं होती। एक होता है मन भेद, एक होता है मतभेद। मन भेद नहीं होना चाहिए, मतभेद कई बार हो जाते हैं कि मान लिया घर में आज मैं तो दाल बनाऊंगा, बेटे का मन कर रहा, मैं तो आज मूंग की दाल की खिचड़ी खाऊंगा। ठीक बात है, दोनों बना लो, या आज मेरी मान ले, कल तुम्हारी मान लेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी फिर हमारा मन भेद तो नहीं है ना जी। नेपाल और भारत का जो रिलेशन है वो पूर्व जन्मों से चलता रहा है। काफी महत्वपूर्ण महिलाओं ने भारत में रिलेशन किए हैं, कई भारत की महत्वपूर्ण महिलाओं ने नेपाल के अंदर रिलेशन किए। तनहु दमोली में सेती माती नदी के किनारे महर्षि व्यास का आश्रम है। मत्स्यगंधा उनकी माता थी। उसके बाद भारत में आके शांतनु से उन्होंने शादी की, तो उनके बाद उनके जो बच्चे पैदा हुए दो, वहाँ वो काशी की राजा की बेटी से शादी की, वो दोनों की डेथ हुई। उनके बाद आगे को वंश नहीं चला, तो उन्होंने फिर ऋषि व्यास को बुला करके 3 बच्चे पैदा किए। धृतराष्ट्र हुए, पांडु हुए, विदुर हुए। वो फिर व्यास ऋषि वहीं आ गए, तो वो तो बच्चे तो व्यास के ही थे। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर तीनों। आपका कहना है रामायण से लेकर महाभारत से लेकर हर कम्युनिटी भारत नेपाल एक ही है, और महात्मा बुद्ध नेपाल में जन्म लिया, या फिर माता सीता का नेपाल में कैलेंडर भी जो वहाँ पे विक्रम संवत चलता है। राजा जनक नेपाल से हैं। नहीं, राजा जनक नेपाल से है नहीं, अब हुए। जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने धनुष तोड़ा, तब नेपाल नहीं था। तब नेपाल नहीं था। हाँ, अच्छा, इसको समझना पड़ेगा। तब क्या था? आज माता सीता का जो घर है, जो मंदिर है, जो राजा जनक का घर है, माता सीता ने तो मकान बनाया नहीं, जनक का महल है। जनक के महल को ही जानकी मंदिर कहा गया। अच्छा, लेकिन जब माता सीता वहाँ पैदा भी नहीं हुई थी, तब से राजा जनक का महल था। अच्छा, उसके बाद माता सीता पैदा हुई। वो जो माता सीता पैदा हुई या राजा जनक का जो महल है वो नेपाल में है? आज नेपाल में। कल कहाँ था? पहले वो मैं आपको बताता हूँ उसका। उस दौरान उसका नाम था जनकपुर था, राजा जनक, तब नेपाल का नाम नहीं था। उस दौरान
क्योंकि रामायण काल का मसला है। हाँ। उस दौरान ना आप थे ना मैं था ना आज के जो लोग हैं जो हमें पढ़ाया गया और सिखाया गया वो ठीक है। महाभारत। उसके बाद नेपाल का जन्म नहीं हुआ। नेपाल का जन्म एक नेपी ऋषि थे, उन्होंने नेपाल को जन्म को पैदा किया। उनके नाम से पहले नेपाल से क्या था मैं आपको बता देता हूँ। काठमांडू भी बाद में पैदा हुआ, इसका नाम था काष्ठमंडप। अच्छा। काष्ठमंडप से काठमांडू हुआ। ठीक। नेपी ऋषि से नेपाल हुआ, लेकिन नेपी ऋषि से पहले भी तो कुछ होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। महाभारत काल में जब महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडवों ने कुछ दिन राज किया, फिर वो अपना घर द्वार छोड़ करके चले गए थे स्वर्ग में। स्वर्ग में जाकर के युधिष्ठिर को छोड़ के चक्रवर्ती राजा से उनके जितने भाई थे वो सारे रास्ते में मर गए थे। अच्छा। युधिष्ठिर अकेले स्वर्ग में गए थे, ये इतिहास में लिखा कि राजा धर्मराज जो थे कुत्ते का वेश करके आए थे, वो धर्मराज को युधिष्ठिर की उंगली पकड़ के लेकर स्वर्ग में गए थे। स्वर्ग द्वार का जिक्र है, स्वर्ग द्वार जो मैंने पढ़ा है। तो नेपाल का जो पूर्व का नाम है, जब नेपी ऋषि से पहला जो नाम है, ये भारतवर्ष से अखंड नाम था, भारतवर्ष से जम्बू द्वीप भारतवर्ष से इसका पूरा नाम था। उस दौरान नेपाल का पुराना जो नाम जो इतिहास में लिखा स्वर्ग द्वार। स्वर्ग द्वार में होकर के गए, तभी कैलाश पर्वत पर गए युधिष्ठिर अकेले। उससे पहले बीच में सब लोग मर गए। ये वही जो गढ़वाल। आपका कहना है नेपाल राष्ट्र, नेपाल देश बनने से पहले नेपाल का जो देश या नेपाल का जो है स्वर्ग द्वार। स्वर्ग द्वार जैसा कि कैलाश मानसरोवर पे हम लोग जाते हैं, लोग कहते हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के, लेकिन मैं आज आपको पूरी दुनिया को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने से पहले यम द्वार में को गुजरना पड़ेगा। यमराज, अगर यमराज के घर में को आप नहीं जाते तो कैलाश पर्वत की परिक्रमा नहीं कर सकते। मैं वहां गया हूँ, लेकिन लोग क्या कहते हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए, कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा करके आए, लेकिन यमराज का तो जिक्र करो ना जी। यम द्वार है वहां, उसके मैं फोटो खींच करके लिया, मैं वहां गया हूँ। वहां से मैं काठमांडू से रसवा गया, रसवा से कैरोंग गया, फिर सागा गया, और वहां से यम द्वार में को होकर के ही कैलाश परिक्रमा की। इसलिए यम द्वार इसका पुराना नाम है, नेपाल से पहले, ये लोगों की समझ में आ जाना चाहिए। बिल्कुल। तो स्वर्ग द्वार, यम द्वार नहीं, यम द्वार तो तिब्बत में है, स्वर्ग द्वार है। राजा युधिष्ठिर पांचों पांडव गढ़वाल को होते हुए यम द्वार को और स्वर्ग द्वार को होते हुए ही स्वर्ग में गए थे जीवित युधिष्ठिर, बाकी सभी भाई उनके बीच में प्राण छोड़ दिए थे। तो नेपी ऋषि से पहले पूरे नेपाल का नाम स्वर्ग द्वार था। उससे पहले जब राजा जनक यहाँ रहते थे तो जम्बू द्वीप अखंड भारतवर्ष था, नेपाल था ही नहीं। और वहीं जाके धनुष तोड़ा, वहीं भगवान श्री राम जी की वरमाला डली, वहीं इनकी शादी हुई, और उसके परिपाटी को मानते हुए आज भी भारतवर्ष से हर वर्ष एक भारत जनकपुर में जाती हैं। हाँ, आज माता जानकी टेम्पल नेपाल में हम स्वीकार करते हैं। लेकिन आपके पास एक ये भी है नेपाल का कि नेपाल पहले नहीं था, लेकिन भारत भी तो पहले नहीं था। भारत नहीं था। हाँ, अखंड जम्बू द्वीप भारतवर्ष से अखंड होते। भारतवर्ष जो अलग अलग राजा रजवाड़े पर था, उनमें से एक नेपाल भी था। मैं भारत का नहीं, अफगानिस्तान से लेकर कहते हैं, अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश। सर, अफगानिस्तान का कांधार की जो रानी थी, वो तो दुर्योधन की माँ थी। बिल्कुल। शकुनी कोई मुसलमान थोड़ा था, शकुनी हिंदू था। शकुनी की जो बहन थी वो कहाँ भी आई थी, हस्तिनापुर में, मेरठ में। धृतराष्ट्र की पत्नी थी। धृतराष्ट्र की पत्नी कहाँ की थी? कांधार की थी। कांधार किसका था? एक भी मुसलमान नहीं था वहां, टोटली हिंदू राष्ट्र था, टोटली हिंदू राष्ट्र। कांधारी कट्टर हिंदू था। उनके मरने के बाद युद्ध हुआ यहाँ महाभारत का, उसके बाद वहां सारे मुसलमान हुए। कांधार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ ये सारा देखो ना जी। तो इसलिए पांडवों ने जो अपने 5 गांव मांगे तो हस्तिनापुर में मांगे थे। हस्तिनापुर के जो मेरठ में, हाँ मेरठ में वही मांगे थे। और क्या है, मैं भारत के भी आपको बता आज भी हस्तिनापुर बना हुआ है। हाँ बिल्कुल बना हुआ है, हस्तिनापुर है बाकायदा। और जहाँ लाख का महल बना करके उनको जलाने का प्रयास किया था दुर्योधन ने, वो भी आज भी है। अच्छा। वो मैं वहां देख करके आया हूँ। उसका नाम अब तक गाँव हो बरनावा, पहले वारनावल था। और मैं भारत का बता देता हूँ आपको। एक ऋषि थे विश्वामित्र, आप जानते होंगे, उनका पुराना नाम था राजा विश्वरथ। एक बार वो जंगल में जा रहे थे, उनको भूख लगी, तो उन्होंने अपने मंत्री को कहा कि कुटिया देखो, कोई कुछ खाने को मिलता है क्या। तो वहाँ ऋषि वशिष्ठ की कुटिया थी। उन्होंने देखा ऋषि वशिष्ठ के यहाँ तो बहुत ज्यादा खाने पीने कोई था नहीं, 2-4 लोगों का व्यवस्था थी, आदमी थे ज्यादा। तो उन्होंने कहा महाराज जी, राजा
ने खाने की इच्छा जाहिर की है, क्या मैं खाने का कुछ बोल सकता हूँ क्या? उन्होंने पूछा कितने लोग हो? कहते 30-40 लोग होंगे। कहने बेटा सबके सब आ जाओ। वो चिंता में किया जी, आप 30-40 लोगों में क्या संभव नहीं है। कहने महाराज जी देख लो एक बार, आप राजा को और हमें खिला दो, ज्यादा का कोई जरूरत नहीं। कहने नहीं बेटा सब आ जाओ तुम। कहने के जी फिर भी देख लो। कहने नहीं बेटा सब आ जाओ। और मंत्री चिंतित इसलिए हुआ कि यार ये जो कह रहा है कैसे संभव होगा। लेकिन उनने थोड़ा सा मन पक्का करे राजा को बोला कि जी हम जितने भी लोग हैं, ऋषि वशिष्ठ की कुटी है, आप वहां भोजन के लिए चल सकते हैं। वे सब भोजन के लिए गए। तो वहां 30, 40, 50 लोगों का भोजन तैयार था। सबने भोजन खाया। इतिहास में ये लिखा कि राजा विश्वरथ और उसकी टुकड़ी ने ऐसा भोजन जीवन में कभी प्राप्त नहीं किया। तब उसने पूछा ऋषि वशिष्ठ से कि भगवान इतना स्वादिष्ट भोजन आपने यहाँ कहाँ जंगल में? कि जी गाय खड़ी है, इसका प्रताप है। कह लिए गाय का क्या नाम है? कि ये कामधेनु गाय है। कह लिए फिर इसका यूज तो वहां होना चाहिए जहाँ रोज जरूरत पड़ती है। यहाँ तो कभी कभी कोई आता है, इसका तो आप उपयोग नहीं हो रहा, इसे मुझे दे दो आप। कह लिए बेटा ले ले। तो इतिहास में ये लिखा कि राजा और उसकी सेना, उसके लोग जो बाहुबली थे, कोई भी उस गाय को खोल नहीं पाए। गाय को नहीं खोलने पाए। राजा को गिलानी हुई, शर्मिंदगी हुई कि मैं चक्रवर्ती राजा विश्वरथ, अरे गाय नहीं खोल पाया तो जंगल वहां जाके क्या राज करूंगा। तब उन्होंने कहा कि भगवान ये कौन सी ताकत है, मैं तो जीरो हो गया, मैं गाय नहीं खोल पाया। कि ये तप का बल है। क्या? ये तपस्या का बल है। इसके आगे तीर, तलवार, धन, बाहुबली, खूबसूरती, गुंडागर्दी, राजा का सब जीरो है। कि कैसे आएगा? कहले तब से आ जाएगा। तो राजा विश्वरथ अपने राज में वापस नहीं गया। राजा विश्वरथ ने वही कुटी बना करके भव्य वस्त्र पहन के तपस्या कर। उस राजा का नाम विश्वरथ का ही विश्वामित्र हुआ। विश्वामित्र हुआ तो इतना तपस्वी हो गया था कि उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश के बराबर में अपना एक आयाम हासिल किया। उसके बाद ये इतिहास में लिखा कि इंद्र और इन सब ने चिंता एक दूसरा एक बहुत बड़ा पलटा हुआ। तो इंद्र भगवान ने मेनका को वहां भेजा कि तू जाके तपस्या बंद कर। तो मेनका वहां गई, क्योंकि वो तो राजपूत थे। राजा वो विश्वामित्र नहीं थे, वही सूरत थे। तो विश्वामित्र तो नाम चेंज था। उन्होंने मेनका ने तपस्या भंग की। शकुंतला नाम की कन्या पैदा हुई। वहां से उनका तप भंग हुआ। ऋषि विश्वामित्र का तप भंग हुआ, जो उनकी तपस्या थी वो कम हुई। शकुंतला की शादी राजा दुष्यंत से हुई। उसका जो बेटा हुआ भरत, उसी से भारत का नाम पड़ा। भारत का नाम कैसे पड़ा? अच्छा व्याख्या के सही आपने दर्शकों को बता दिया। उससे पहले, उस भरत से पहले क्या था? आर्यव्रत था। ये पहले आर्यव्रत था। शकुंतला दुष्यंत के बेटे का जब नाम हुआ भरत, उससे ही भारत हुआ। भारतवर्ष से अखंड वंदे जम्बू द्वीप पे, ये था, नेपाल था ही नहीं। नेपाल नेपी ऋषि ने बनाया। अफगानिस्तान बाद में बना, कंधार बाद में बना, पाकिस्तान बाद में बना, भूटान बाद में बना, नेपाल बाद में बना, बर्मा बाद में बना, हिंदुस्तान बाद में बना, कश्मीर बाद में बना, श्रीलंका तब से है। श्रीलंका रामायण काल से है। लेकिन लंका को जीतने के बाद भारत ने लंका पे कब्जा नहीं किया, उनके भाई को राज दिया। भारत की पूर्व काल से कभी भी दूसरे की संपत्ति पे, दूसरे की जमीन पे, दूसरे के राज पे अख्तियार कभी नहीं किया। ऐसे ही किष्किंधा पर्वत पे राजा बाली का रामचंद्र जी के द्वारा उनको दंड दिया गया। उसके बावजूद भी सुग्रीव को राजा बनाया। अगर वो चाहते तो अपने भाई को, किसी पुत्र को मुख्यमंत्री बना सकते थे, परिवार के लोगों को। लंका के अंदर भी इनके 3-4 भाई थे, किसको मुख्यमंत्री बना देते, लेकिन नहीं बनाया। लंका में रावण के भाई को राज दिया। किष्किंधा पर्वत बाली के छोटे भाई सुग्रीव को राजा बनाया। अगर भगवान श्री रामचंद्र चाहते तो अपना कब्जा कर सकते थे, गुलाम बना सकते थे। लेकिन हमारी पूर्व काल से किसी भी राजा की संपत्ति, उनकी जो बच्चियां हैं या उनकी भूमि है, उनकी संपत्ति, सोना चांदी के ऊपर कभी कोई अधिकार की नीति नहीं रही। ये इतिहास गवाह है। लेकिन अभी आपने काठमांडू में अंतर्वार्ता दिया था, एनबीए न्यूज में रोजी ढकाल पर आज दिया था, तो उसमें कुछ दर्शकों ने आपको एक कमेंट में भी बोला है कि आपने नेपालियों को दिल्ली में 5 लाख रह रहे हैं या इतने जनसंख्या भारत में रह रहे हैं, ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कह रहे कि भारत के लोग इतने लाख नेपाल में रह रहे हैं। इस विषय पे आपने नहीं बताया। तो आप हमेशा भारत के लोग जब भी भारत के
डेवलपमेंट वहाँ पे जाके बोलते हैं या कहीं पे सेमिनार में बोलते हैं तो हमेशा एक ही तरफा का बोलते हैं कि नेपाली इतनी जनसंख्या भारत में है, ये नहीं कहते कि भारत की इतनी संख्या भी नेपाल में है। तो इस विषय को लेकर बताइए। नेपाल के जितने लोग दिल्ली में रहते हैं उनके वोटर आई कार्ड भी हैं, आधार कार्ड भी हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, शादी भी की है, वोट भी डालते हैं। भारत का एक भी व्यक्ति यहाँ से जाकर के शायद से नेपाल की नागरिकता नहीं मिली, मेरे संज्ञान में नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है कि भारत का कोई व्यक्ति जाकर दिल्ली का किसी अन्य मधेश को छोड़ दो, जो यूपी बिहार के बॉर्डर पर लोग हैं उनकी मैं चर्चा नहीं कर रहा जी, वो भी सारे भारत के हैं। तो बिहार का बॉर्डर है नहीं, लेकिन वहाँ पे जो यूपी बॉर्डर के अंदर जो अंदर नेपाल में जाके वो तो नेपाली है, नहीं वहाँ जाके वोटिंग करते हैं ना, वो तो नेपाल का है। हाँ, मधेश तो नेपाल है। हाँ, तो वहाँ पे वोटिंग तो करते ही, लेकिन है तो मधेश तो है, मधेश नेपाली है, मधेश नेपाल है। हाँ। लेकिन बिहार से या यूपी से जो लोग जाते हैं वो लोग वहीं घर बना रहे हैं या वहीं अपना व्यापार कर रहे हैं। जिसका खेत, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनका मकान रिश्तेदारी बॉर्डर पार करके है, उनका मकान नेपाल के अंदर या मधेश में भी है। मधेश को छोड़ो नेपाल में है, उन्हें नेपाली है वो वहां उसका अगर वोटर आई कार्ड है तो वहां वोट डालता है। लेकिन भारत का राज्य मैं ही हूँ, मैं अगर वहां जाके मकान बनाऊं तो वहां कैसे बनेगा, मुश्किल है, संभव नहीं है। लेकिन बंगाल का बॉर्डर, गढ़वाल का बॉर्डर, बिहार का बॉर्डर या सिलीगुड़ी, इधर का जो ये सिक्किम वगैरह का जो बॉर्डर है, नेपाल तो लंबा है ना, नेपाल ऐसे नहीं है, ठीक, नेपाल ऐसे बहुत लंबा बॉर्डर है। तो बॉर्डर्स के जो लोग हैं जो परली तरफ है वो नेपाली है, वो चाहे यूपी का लोग है, बिहारी का लोग है या सिक्किम का लोग है या कहीं के भी है, बंगाल के, वो नेपाली है। नेपाली वहां जाके वोट डालता है। लेकिन भारत का जो कुछ लोग हैं कि वहां काठमांडू में जाकर के वहां रहते हैं, उन्हें नागरिकता मिली हो, बिजनेस तो कर रहे हैं, यहाँ से बहुत जाते हैं, बिजनेस है, यहाँ से माल भी जाता है, वहां से हम लेके आते हैं। लेकिन वहां जाकर के मकान बना करके वोटिंग का अधिकार मिला हो, या किसी सरकारी पद पे हो या राजनीति में आया हो, वो मेरी नॉलेज में ऐसा अभी मुझे कोई लगा नहीं। अगर है तो मुझे ज्ञान नहीं है। हाँ, लेकिन वहाँ पे जो हमने तथ्य तैयार करा है, यहाँ के जो जैसे नेपाली लोग यहाँ रह रहे हैं, ऐसे ही यहाँ से नेपाल में रह रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग रह रहे हैं, हाँ, सेम रह रहे हैं, लगभग 15-20 लाख के लोग यहाँ पे, काठमांडू नहीं, पूरे नेपाल के अंदर, तराई में, भारत के लोग रहते हैं, जनकपुर में। नहीं, देखो फिर वही बात आ गई, जनकपुर में जो लोग रहते हैं वो नेपाली हैं। नहीं, जो भारत से गए, कब? भारत से 20 साल पहले गए। अच्छा, 15-20 साल। हाँ, उनको नागरिकता मिल गई। हाँ, उनको नागरिकता मिल गई, वही व्यापार करते हैं, वही उनके रह रहे हैं, दुकान खोल ली, हाँ, जो भी है वो रह रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे भी वही लोग रह रहे हैं, तो वो भी लोग 15-20 साल, 30 साल, 50 साल से भारत में रह रहे हैं। वही काउंटिंग के जो दिल्ली में 4-5 लाख बोलते हैं, या 15-20 लाख। हाँ, तो हम यहाँ पे शिकायत दर्शकों का ये है कि हम जब भी हम दोनों देश की बात करते हैं तो एक नेपाली लोग, इतने लोग भारत में रह रहे ही आता है, चाहे 10 लोग रह रहे हैं या 10,000 लोग रहे हैं, 10 लाख लोग रह रहे हैं, लेकिन भारतीय भी वहाँ पे रह रहे हैं। मैं स्वीकार करता हूँ इस बात को, भारतीय भी वहाँ रहते हैं। हाँ, रोटी बेटी जब दोनों तरफ से आदान प्रदान है, तो हम कभी भी, जब भी हम जितने भी चैनलों में जितने भी जिक्र करते हैं तो एक तरफा ही करते हैं। तो इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए कि नेपाल के लोग भारत में भी हैं, भारत के लोग नेपाल में भी हैं। मैं स्वीकार करता हूँ, भारत के लोग भी नेपाल में रहते हैं। हाँ, भारत के लोग नेपाल में रहते हैं, बिल्कुल ये है। तो एक चीज ये होगी। दूसरी, नेपाल और भारत में जिस हिसाब से और ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है और ज़्यादा विकास के ऊपर, जैसे हाइड्रो पावर है, पानी में आज भारत को भी कई समस्याएं हैं पानी के लिए। कई प्रदेशों में पानी की या तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रही होती है या फिर सूखा पड़ रहा होता है। तो ये पानी का जो पीने का पानी, जो दुनिया में नेपाल में ख्याल से दूसरा देश है पानी का, तो अब पानी की लड़ाई, जिस तरह पेट्रोल की लड़ाई आने वाले टाइम में पानी की होने वाली है, तो नेपाल में 2500 नदियों से भारत में पानी आता है, हर कोने कोने में नेपाल का पानी है। तो नेपाल को और ज़्यादा भारत को और क्या देखना चाहिए कि नेपाल और डेवलप हो, शांति हो, नेपाल तरक्की करे, तभी तो भारत तरक्की होगा। इस विषय में आप क्या कह सकते हैं? देखो, सभी देशों को आपस में मिलकर तरक्की का रास्ता सोचना चाहिए, सिर्फ नेपाल को ही। जितने भी, वैसे तो नेपाल और भारत हमारा सहोदर भाई है, लेकिन फिर भी एक कंट्री है। हाँ। इसलिए आपस में सभी को, नेपाल को भी, बर्मा को भी, भूटान को भी, पाकिस्तान को भी, बांग्लादेश को भी, चाइना को, जितने कंट्रीज हैं जो इस तरह के रिलेशंस हैं, हम क्या ले सकते हैं, क्या दे सकते हैं, क्या अच्छा हो सकता है, उसके बारे में चिंतन और विचार होना चाहिए। मैं कहूँगा नेपाल से हर साल बिहार में पानी आता है, बाढ़ आ जाती है,
हर साल नेपाल चंपारण की साइड में हर साल बाढ़ आती है और नेपाल का ही तो पानी आता है। हाँ। इसके ऊपर भारत को नेपाल को मिलकर चिंतन करना चाहिए कि जो इतनी कोसी फसलें बांध है, हर साल दो ज्यादा आपने दरवाजे खोल दिए या 10 दरवाजे अब वो सारे बिहार के लोगों को दिक्कत होती है। हर साल लड़ाइयाँ करते हैं इस बात के ऊपर। तो उसमें चिंतन होना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूँ कि वहाँ पानी जो नेपाल की तरफ से, उनकी मजबूरी है, नेपाल उसको रोक नहीं पाता। अगर नेपाल रोकेगा तो रुक जाएगा। हाँ। तभी सिंधुपाल चौक के ऊपर कितने हुआ मुझे पता है। देखिए, छोड़े तो मुश्किल, रखे तो हाँ, तो मुश्किल, उसको कुछ बनाना उसका चाहिए हल ताकि उसको वहाँ कोई ऐसा संयंत्र लग जाए दोनों देशों को लाभ मिलजुल के। मैं इसके पक्ष में होना चाहिए। ये जनहित का सवाल है, ये सरकार का सवाल नहीं है, जनहित का सवाल है। लेकिन करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। दोनों गवर्नमेंट मिलके बैठ करके बातचीत करें कि ये जो हर साल नुकसान होता है, क्योंकि तो नेचुरल डिजास्टर है, पानी आएगा ही आएगा और कितने वर्षों से आ रहा है, आगे भी आता रहे, सबको पता है। लेकिन उसके बारे में इनको बैठ करके चिंतन करना चाहिए कि ये जो आता है, हर साल बिहार में बाढ़ आती है, नुकसान होता है, इसके बारे में क्या अच्छे से अच्छा कर सकते हैं वो करना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूँ। अच्छी बात है। बिल्कुल। तो अभी जो जैसे आपने देखा कि नेपाल के अंदर और क्या आपको लगा हुआ, जब जैसे आप नेपाल भ्रमण में थे, आप हर साल जाते भी रहते हैं, इस वक्त नया आपने क्या देखा वहाँ पे? देखो अभी तो वहाँ नया क्या, कोरोना की इतनी बुरी हालत है कि पूरा वहाँ लॉकडाउन है। पशुपति का टेम्पल बंद था, सारे वहाँ जितने भी होटल्स वगैरह या जितने भी अच्छे वो थे मास्क टोटली बंद थे। सभी लोग मास्क लगा के घूम रहे थे। तो अभी तो वहाँ लोगों को काढ़े का भी सेवन करें, अपनी गिलोय है, तेज पत्ता है, काली मिर्च है, इस तरह का सेवन करें, फास्ट फूड से बचें और मुंह पे मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और जितनी नेपाल के अंदर इतनी सारी जड़ी बूटियाँ हैं, इतनी जड़ी बूटियाँ हैं कि अगर प्रत्येक नेपाल का व्यक्ति इन जड़ी बूटियों की पहचान करके और उनकी सप्लाई शुरू कर दे, प्रत्येक नेपाल का व्यक्ति लखपति हो जाएगा। उन्हें बहुत ज़्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेपाल एक भंडार है, नेशन का भंडार है नेपाल, इतना खूबसूरत है। रोजगार की वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज की है कि वहाँ जो गांव के लोग हैं ना, बुजुर्ग लोग, उनको पता है इस बात का कि जड़ी बूटी का पत्ता ये किस काम में आता है। उनको इकट्ठा करके जो यंग ब्लड है उन बुजुर्गों से चला जाए, बेटा ये इस काम में आएगा, इस काम में आएगा, इस काम में आएगा। उनको लेकर के उनकी सप्लाई शुरू करें, पहचान करके। भारत में भी, पूरी दुनिया के मुल्क में, तो उनको सबको पैसा मिल जाएगा। ये कार्य वहाँ हो सकता है जो मैंने आपसे फिर एक पूछा कि नेपाल के अंदर क्या नया घटना घटा, तो नेपाल में एक राजनीतिक घटना घटी है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के 2 हिस्से हुए हैं, खासतौर में आपके जाने के बाद हुआ है। और ये भी क्लेम आता है कि जब भी भारत से कोई नेता जाते हैं या भारत का बहुत बड़ा रोल होता है नेपाल की राजनीति को लेकर, ये क्लेम नेपाल की कोई भी पॉलिटिकल हो, एक आपस में लड़के एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। इस विषय में क्या कहते हैं? भारत और नेपाल रोटी बेटी का रिश्ता है, सहोदर भाई हैं। लेकिन नेपाल एक अलग कंट्री है, भारत एक अलग कंट्री है। हम लोग उसके सुख में और दुख में तो शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनका जो आंतरिक विषय है, एक दूसरे कंट्री के आंतरिक विषय में, चाहे वो राजनीतिक विषय है, चाहे उनका कोई इस टाइप का और विषय है, धर्म का विषय है या राजा का विषय, सारे विषय के अंदर भी एक देश को दूसरे देश के अंदरूनी विषय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वो उनका अंदर का विषय, भारत के अंदर क्या होता है, किसी कंट्री को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भारत को भी नेपाल के अंदर, किसी और कंट्री के अंदर के आंतरिक जो मसले हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई सलाह लेता है, मान मेरी बेटी की शादी है और मुझे कोई चीज परचेज करनी है, तो मुझे भाई साहब आपकी बेटी की शादी हुई थी, कहाँ कहाँ से लाए थे, हलवाई कौन सा अच्छा, टेंट कहाँ अच्छा, तो मैं उसको बता तो सकता हूँ ये अच्छा ये बुरा, मानना है ना मानना उसके हाथ की बात है, उसकी बस की बात है। किसी को प्रेशर नहीं देना चाहिए। ना भारत ने आज तक किया, ना कभी करेगा। नेपाल की खुद की वस्तु है, उनका क्या तरह तरह के वहाँ प्रश्न में सामने आए हैं। हिंदू धर्म का विषय आया, राजा के बारे में विषय आया, राजनीति के बारे में विषय आया, प्रधानमंत्री कौन रहेगा, वोटिंग कैसे होगा, चुनाव कब होंगे, इन सब विषयों में मैंने एक ही जवाब दिया, हमारा कोई मतलब है नहीं, हमारा हस्तक्षेप है नहीं। यहाँ की जनता, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के मंत्री, यहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स, यहाँ के जो भी धर्माधिकारी हैं या जो भी लोग हैं, वो जो उचित समझे वो निर्णय अपने देश का खुद लें। हमारा हस्तक्षेप ना था, ना है, ना कभी होगा, होना भी नहीं चाहिए। एक देश को दूसरे देश की इस विषय में हस्तक्षेप कभी करना नहीं चाहिए। अगर कोई करता है वो गलत है, उसके आगे चल करके परिणाम अच्छे नहीं होते। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने एक जनता को संदेश दिया। आप एक अंतिम में यह है कि जो एक हिंदू धर्म में एक जातिवाद का भी एक बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न होता जा रहा है, तो इस विषय में दोस्तों जातिवाद को मानना नहीं चाहिए। दो ही
समुदाय है, एक मेल है, एक फीमेल है, सारी धरती एक है, सारी हवा एक है, सारा पानी एक है, सारा सब्जेक्ट एक है। जातिवाद को मानते नहीं। हाँ, नेपाल के अंदर जो धर्म परिवर्तन हो रहे हैं आज की तारीख में, वो गुनाह की दृष्टि में आना चाहिए, ऑफेंस की दृष्टि में आना चाहिए। वहां जो कुछ लोग, मैं नाम भी ले देता हूँ, क्रिश्चियन वगैरह का मसला है, यूरोपीय यूनियन है, चाइना का जो विषय है, जो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, वो पाप है, वो गलत है। चाइना तो नहीं मानता धर्म, वो नहीं मानता, वो क्या कर रहा है हम जानते हैं जी। उसकी विस्तारवाद की नीति है चाइना की जी। उसने तिब्बत पे कब्जा किया, हमारी जमीन पे आकर के बैठ गया। चाइना बदमाश है जी। चाइना ने वो तालिबान का जो विषय, चाइना उसमें हस्तक्षेप नहीं करता क्या? लेकिन हमारे यहाँ धर्म शायद उसके देश में धर्म नहीं लगता। उसका कायगा धर्म जी, वो कोई धर्म है चाइना का, कुछ भी नहीं उसका। तिब्बत कैलाश पर्वत के ऊपर जाकर उसने क्या क्या सब पता, उसका कोई धर्म नहीं है। उसका एक ही धर्म है, दूसरे विस्तारवाद की नीति का, दूसरी जमीन पर कब्जा करो। और चाइना वहां क्या कर रहा है सबको पता है जी। लेकिन फिर भी प्रलोभन के वश, लालच के वश, प्रेशर के वश या बहका करके कोई भी धर्म परिवर्तन करता है या कराया जाता है, वो दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। ये गुनाह की दृष्टि होना चाहिए, भारत के अंदर भी और नेपाल के अंदर भी। धर्म परिवर्तन किसी का नहीं होना चाहिए कि किसी को चाहे मुसलमान बनाया गया या क्रिश्चियन बनाया गया या इस तरह की जो चीजें। हाँ, स्वेच्छा से अगर किसी की कोई बात है, उसकी मर्जी है। लेकिन वहां हो क्या रहा है, लालच की वजह में वहाँ ये अर्थक्वेक आया, तो 1 महीने के लिए मैं वहाँ थमेल में जाकर के रहा। मैंने वहाँ देखा है, हम लोग वहाँ जहाँ से चावल भी लेकर के गए, दाल भी लेकर के गए, टेंट का सामान भी लेकर के गए, टीन की छतरी भी लेकर के गए, कपड़े भी लेकर के गए। हम लोगों ने वहाँ बांटा है फ्री। लेकिन वहाँ मुझे कुछ लोग ऐसे भी मिले कि चावल दाल का कट्टा तो दे दिया, लेकिन उसका बाइबल भी पकड़ा दिया उन्हें और गले में क्रूस भी लटका। मैंने देखा जा करके कि हमने दाल और चावल के कट्टे बांटे, बच्चे इसके ये आपदा आई है, कोई बात नहीं, देना चाहिए। ठीक है। तभी भी लॉकडाउन हुआ है, हमने सामान बांटा है, बिल्कुल सेवा भारती के माध्यम, नेपाल में भी बांटा मैंने। लेकिन मैंने वहाँ कुछ लोगों को ऐसे देखा कि उन्होंने उसका आगे बाइबल की किताब भी दी, उसके गले में क्रूस भी लटका। नेपाल के अंदर हुआ ये, और मैं उसके सामने जाकर, भारत में भी समस्या है, मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ। लेकिन माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जब से मोदी जी आए हैं, एक भी बाइबल की किताब भारत में नहीं बांटी गई थी। सिंगल उदाहरण नहीं है कि एक भी कोई बाइबल की किताब भारत के अंदर बटी हो, किसी धर्म परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। इस बात की गारंटी है हमारी। कहाँ गई है क्रिश्चियन मिशनरी के लोग, जो मिशनरी के लोग है, भारत के अंदर नहीं बांटी। लेकिन हाँ, नेपाल में काम चल रहा है अभी और अच्छे सीमा पे है। ये चीज रुकनी चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं, ये अच्छा नहीं है। बीच में केपी शर्मा ओली जी ने इसके ऊपर कुछ लगाया था। अच्छी बात है, लगना चाहिए। आप घर में कुछ भी करो, ये आपसे लड़ाई झगड़े किसके घर में नहीं होते, उसके हम उसमें नहीं बोलते। लेकिन ये विषय गंभीर है। अगर हिंदू टूटा, सनातन धर्म टूटा, वो राष्ट्र की संपत्ति है। हिंदू टूटेगा तो वो हमें बहुत बुरा, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। आप नेपाल गए, नेपाल के प्रधानमंत्री से मिले, तो नेपाल के प्रधानमंत्री जब मिले तो आपने हिंदू राष्ट्र के लिए आपने बात रखी है? नहीं, मैं देखो, फिर मैंने आपको वही बात की, मेरी उनसे क्या बातचीत थी, क्या बातचीत नहीं हुई, ये चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र होगा नहीं होगा, राजा आएंगे नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री कौन बनेगा नहीं बनेगा, पार्टी कौन बनेगी, कौन टूटेगी, जनता किसको वोट देगी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या होगा क्या नहीं, उस बारे में हस्तक्षेप हमारा कोई हक नहीं बनता। आपने कहा राय तो दे सकते हैं, अगर पूछेंगे, अगर कहेंगे, अगर वो मुझे कहेंगे कि यार इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, ठीक, बिल्कुल राय दूंगा, बिल्कुल राय। लेकिन मैं अपनी मर्जी से किसी को बताऊं वो ठीक नहीं। मैंने आपको ये चाय पी गया बैठ मैंने आपको ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि आपने प्राइम रिपोर्ट के अंदर ऋषि धर्माराज जी के साथ जब दिया था, तो आपके ऊपर एक क्लेम भी आया था कि भारत चाहता है कि जनमत संग्रह करें। वो उसने क्या है कि तोड़ मरोड़ के पेश करने के लोग भी आते थे। जनमत संग्रह का मतलब होता है जनता की आवाज। जनमत, मत का मतलब वोट, जन का मतलब जनता और संग्रह का इकट्ठा करना। जनमत संग्रह है जनता के वोट को इकट्ठा करना। एक एमएलए अगर कोई चुनाव, आज अगर प्रधानमंत्री वहां देववाली है, पहले ओली जी थे, यहाँ मोदी जी हैं, किसके दम पे है? जनमत संग्रह जनता के दम पे है। अगर जनता आज भी चाहेगी मोदी जी को प्रधानमंत्री बन जाएंगे क्या? ये हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो मंत्री है, बिना जनता के बन जाएंगे क्या? जनता से बड़ा नेता, जनता से बड़ा जनप्रतिनिधि, जनता से बड़ा प्रधानमंत्री, जनता से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए वो शब्द मैंने इसलिए कहा था, जन
मत संग्रह का सम्मान होना चाहिए। क्या मैं आज भी कहता हूं, भारत में भी हम तो जनता जनार्दन बोलते हैं जी, जनता नहीं। आप तो बोलते हैं जन मत संग्रह, हम जनता जनार्दन बोलते हैं। जनता को जनार्दन, जनार्दन को भगवान बोलते हैं। इसलिए वो सब मेरा मतलब ये था, जनता के मत का संग्रहण करके ही जो चाहे वही उचित है। अगर कोई एमएलए का चुनाव जीतेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीतेगा, बिना जनमत संग्रह के जीत जाएगा क्या? जनता वोट डालेगी तो जीतेगा, नहीं वोट डालेगी तो। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र इन्होंने समाप्त किया, तो उसके बारे में जनता को जिक्र करना चाहिए था, क्योंकि वो जनता से बगैर पूछे सांसद में मिलकर के हिंदू इसको धर्म निरपेक्ष, धर्म सापेक्ष, और उसमें भी चेंज मैं आपको बता देता हूँ, खोल के जनता को ना पता हो। सनातन धर्म सापेक्ष, सनातन धर्म निरपेक्ष, ये दोनों शब्दों को समझना पड़ेगा। पहले ये था सनातन धर्म सापेक्ष देश था नेपाल, अब सनातन धर्म निरपेक्ष है। अच्छा, आज भी लिखा है। पहले सनातन धर्म सापेक्ष था, अब सनातन धर्म निरपेक्ष है। ठीक है, यानी पहले सनातन धर्म की सभ्यताओं को मानते हुए हिंदू राष्ट्र है, अब ये सनातन धर्म की सभ्यताओं को मानते हुए सभी धर्मों का सम्मान करेगा। अब हिंदू राष्ट्र नहीं है, नहीं। इसका मतलब ये हुआ, देखिए हमने जो देखिए जो भी हिंदू राष्ट्र है, हिंदू की संख्या ज्यादा, चाहे नेपाल में हो चाहे भारत में, क्या इन लोगों को ही ये सभी धर्म मानने का वो है? जबकि मुसलमानों के लगभग 60-65 देश हैं, ईसाइयों के अपने देश है, जो गर्व से चौड़े होकर कहते हैं हमारा देश है। इतनी सारी जनसंख्या में ये नहीं कह सकते कि हमारा देश है। देश तो है, हमने धर्म निरपेक्ष, हम किसी को नहीं मानते। सब आओ और हमें फिर जो है हमें लाठियाँ मारो, और हम फिर आपके गुलाम बनने को तैयार हैं। लाठियाँ मारो, हमें अपने क्षेत्र से भगाओ, आप राज करो। हम उस तरफ जा रहे हैं कि हम अपने राष्ट्र, अपने देश को, अपनी कौम को, अपने समाज को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए काम करो। सनातन से पुराना धर्म को है नहीं। जितने भी दुनिया के अंदर धर्म है, चाहे वो इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, बौद्ध है, सिख है, सारे सनातन धर्म से निकल के आए। ये और धर्म वाले नहीं मानते, कब तक नहीं मानेंगे जी? इनके बाप दादा पुरानी पीढ़ी, इनके पुरखे तो देखो कौन है, इनके 3-4 पीढ़ी पुरखे देखो आप, वो हम ही निकलेंगे, सनातन धर्म ही निकलेंगे। सनातन धर्म से पुराना कोई धर्म है नहीं, उसी में से निकल करके इनके संगठन बने। सिख क्या है, जैन क्या है, बौद्ध क्या है, मुस्लिम क्या है, या क्रिश्चियंस क्या है? आप अगर इनका एक पुराना इतिहास देखेंगे, मैं आपको कहता हूं ना जी, भूटान, बर्मा, म्यांमार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदू पर्वत, सिंधु नदी, आप इतिहास उठा के देखो ना जी। मैं बता शकुनी का, शकुनी हिंदू था क्या मुसलमान था? शकुनी की बहन का मुसलमान थे क्या? पता है कि क्राइस्ट से पहले ईसाई नहीं था, बस बुद्ध से पहले बौद्ध नहीं था। हाँ। या आपके ये ईसाई, सॉरी ये आपके मुस्लिम में जो है, मुस्लिम में भी जो मोहम्मद, उनसे पहले मुसलमान नहीं था। ये कहाँ से बने? सारे हिंदू से निकले। हिंदू नहीं, सनातन, हिंदू नहीं, हिंदू रोंग सब, सनातन, सनातन से निकले हैं। सनातन प्राचीन पुराना धर्म है। हाँ। और आगे भी कोई गारंटी नहीं फिर नया धर्म बन जाए कोई, आगे क्या गारंटी है? इसलिए सारे ही सनातन धर्मी है ये। और हम तो ये बात को मान करके चलते हैं, भारत में सबका डीएनए एक है, सबका डीएनए एक है। भारत के अंदर किसी का डीएनए अलग नहीं है। इसलिए ये बात क्या है कि मैं सिख हो गया, आप जैन को ले लो, बाप का नाम है रमेश चंद्र अग्रवाल, बेटे का नाम है नितेश जैन। मेरठ बागपत बड़ौद के अंदर वहाँ मूले जाटों का घर है जी, मूले जाट बोलते हैं। एक भाई का नाम मोहम्मद इसाक, दूसरे का भाई का नाम रामचंद्र, बाप का नाम गोपीचंद। अभी मैं कश्मीर में जाकर के गया, वहां पे गुजर भी हैं, बक्कर वाला भी है, हनीफिया भी है, शिया भी है, सुन्नी भी है। ये इससे सनातन धर्म के अंदर सब कुछ, इसलिए ये जाति का चक्कर है, धर्म का चक्कर, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और अगर पूरे दुनिया को अपनी मजबूती रखनी है, सबको जीवित रहना है, लंबे समय चलना है, और अपनी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको जीवित करके जीना है, तो
सनातन धर्म इनकी फाउंडेशन है। अगर सनातन धर्म हिला तो पूरी दुनिया के अंदर हलचल भी आएगी। इसलिए सनातन धर्म को और नेपाल को और भारत को पूरे वर्ल्ड की जिम्मेवारी है इनको संभाल के, संरक्षण करके, इनकी इज्जत करके, इनको स्वस्थ करके जीवित रखे। अगर किसी दिन नेपाल भारत को नुकसान हुआ तो दुनिया भी विचित्र तरह से बिखर जाएगी, इनका कोई वारिस नहीं बन पाएगा बिल्कुल भी। इतनी ताकत नेपाल और भारत की संस्कृति, कल्चर, ट्रेडिशनल सिस्टम्स, पशुपतिनाथ, भगवान श्री रामचंद्र जी, जानकी टेम्पल और ये कैलाश पर्वत, इतनी ताकत यहाँ पे है कि इनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास ना करें, इनकी इज्जत करें, इनका संरक्षण करें, इनको ताकत दें तो ही दुनिया जीवित रहेगी। अगर इनको नुकसान हुआ तो चाहे वो कितना बड़ा मुल्क, कंट्री कितना मजबूत हो, वो छिन भिन हो जाएगा, जीवित नहीं रहेगा लंबे समय तक। ये मेरा अनुभव है जो अभी मैंने अपनी 60-65 साल की एज में पढ़ा है, देखा है और मैंने समझा है। इन दोनों देशों के अंदर सनातन धर्म की जड़ें पकड़ी हुई हैं, इनको पूरी दुनिया को संरक्षण संवर्धन करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा अपने लिए, इनके लिए नहीं, अपने लिए। कि मैं अगर स्वस्थ रहूं तो नेपाल को मुझे जीवित रखना पड़ेगा, भारत को जीवित रखना पड़ेगा। दिनेश जी, आपने काफ़ी कीमती समय हमें एनबीए न्यूज़ के लिए दिया और हम फिर आपको बुलाने का, फिर आपको एनबीए न्यूज़ बुलाने के बाद सही अभी हम विदा लेते हैं। हस्ता नमस्कार। एक चीज और बोल दूं मैं, पशुपतिनाथ पिता परमेश्वर सभी दुनिया के लोगों को सद्बुद्धि दे, शक्ति दे, ताकत दे, और कुछ विशेष लोगों को भगवान पशुपतिनाथ विशेष सद्बुद्धि दे। और नेपाल और भारत के लिए चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जय नेपाल, जय पशुपतिनाथ, जय भगवान, जय श्री रामचंद्र जी, जय भारत, जय हिंद। जय